क्लास में हम ऐसे सवाल को जानेंगे जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग ऐसे बहुत सारी संक्रियाएं जो है हमें एक साथ करना होता है। तो ऐसे सवाल को जो है हम कैसे हल करेंगे आज के इस वीडियो में जानते हैं। आइए बने रहिए। हमारे पास देखिए एक प्रश्न है, 5 धन 6 का 3/9 धन 8 ऋण 2 गुणा 3। तो इसमें देखिए एक साथ जो है भाग भी दिया है, गुणा भी दिया है, जोड़ भी दिया है, घटाव भी दिया है। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे? हम जो है बहुत बार जो है सवाल बनाते समय ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि पहले गुणा करें कि जोड़ करें कि भाग करें, है ना। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए बोर्ड मास का जो है ट्रिक से हमें हल करना होगा। और बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है उसको मैं आगे बताता हूं, है ना। बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता है बी। सबसे पहले बोर्ड मास देखिए, बोर्ड मास में बी होता है और बी का फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट ओ, उसके बाद आता है ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है ए के बाद ए का मतलब होता है एडिशन और उसके बाद आता है एस, सब्सट्रैक्शन, है ना। ये है एक जो है शॉर्टकट ट्रिक है बोर्ड मास, जिससे हम जो है ऐसे सवालों को जो है आसानी से हल कर सकते हैं। बोर्ड मास के द्वारा जो है हम कोई सा भी इस प्रकार के सवाल यदि हमें देता है तो हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो बोर्ड मास में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कोष्टक वाले सवाल को जो है कोष्टक को जो है पहले हल करना होगा, क्योंकि सबसे पहले क्या आता है बोर्ड मास में बी ब्रैकेट, ब्रैकेट का अर्थ है हमें जो भी कोष्टक में जो सवाल दिया है उसको हम पहले हल करेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास कोई का, जैसे का लिखा है तो उसको हल करेंगे, ब्रैकेट में जो है उसको पहले हल करेंगे, उसके बाद का है उसको हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो प्रश्न में का लिखा हुआ है, इसको हम पहले हल करेंगे, ब्रैकेट नहीं दिया है तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग, तो हम उसके बाद जो है सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, गुणा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एडिशन, एडिशन का मतलब होता है योग, हम उसके बाद जोड़ करेंगे और सबसे लास्ट में है सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना, है ना। तो इसी का बोर्ड मास का हम हिंदी में इसको लिख लें तो इसको हम कोका भागु योग भी करके याद रख सकते हैं, है ना। बोर्ड मास या कोका भागु योग, इस प्रकार से आप इंग्लिश में या तो बोर्ड मास याद कर सकते हैं या कोका भागु योग याद कर सकते हैं। यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस इसको हमें क्या याद रखना है, बोर्ड मास या कोका भागु योग, क्योंकि इससे हम पता लगा सकते हैं कि हम सबसे पहले गुणा करना है कि भाग करना है कि जोड़ की घटाना, है ना। तो देखिए हमारे पास जो है एक प्रश्न है, 5 धन 6 का, तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट नहीं है, हमें सबसे पहले जो है ऐसे सवाल में ब्रैकेट को हल करना है। देखिए यहाँ पे भी हमें कोई कोष्टक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के बाद क्या आता है, ओ, ऑफ मतलब का, है ना। तो जहां पे भी का लिखा है तो उसको हम हल करेंगे, और का मतलब होता है गुणा, जहां पे भी का लिखा हुआ है तो हम उसका गुणा करके हल करेंगे। तो इसका का को हटाकर यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। उसके बाद देखिए का के बाद जो है क्या करेंगे, डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग, तो यहाँ पे भाग वाला जो दिया है उसको हम पहले हल करेंगे। उसके बाद दिया है मल्टीप्लिकेशन, गुणा, गुणा वाला सवाल है उसको हम पहले हल करेंगे। उसके बाद जो है एडिशन, एडिशन मतलब योग, योग वाले सवाल को हल करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम करेंगे सब्सट्रैक्शन, घटाना, है ना। तो इस प्रकार से सवाल को हम हल करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे हल करना है। सबसे पहले 5 धन 6, यहाँ का मतलब मैं क्या बताया, गुणा, तो इन दोनों का गुणा होगा, है ना। सबसे पहले क्या होगा, इन दोनों का गुणा, तो 6 और 3 का हम गुणा करते हैं। पहले एक बार और लिख लेता हूं मैं इसको, हाँ। इसके बाद यहाँ देखिए सबसे पहले हमें करना है क्या, का को हल करना है। यहाँ पे का दिया है, का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पे किसका किसका गुणा होगा, 6 और 3 का गुणा होगा, तो 6 3 कितना होगा, 18 हो जाएगा, सीधा सीधा 18 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे भाग का चिन्ह, है ना। एक एक स्टेप हम हल करते जाएंगे, एक साथ सभी को हल नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे में हमें कंफ्यूजन होता है ना। उसके बाद देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, का को हल करने के बाद डिवीजन भाग को हल करना है। तो यहाँ पे भाग किसके किसके बीच होगा, 18 को हमें 9 से भाग देना है, तो इसको हल करते हैं, बाकी को हम उतार लेते हैं ना। 18 को 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। उसके बाद लिखेंगे +8 ऋण 2 गुणा 3,
उसके बाद देखिए भाग हो गया, उसके बाद क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो यहाँ गुणा वाला कौन सा है, 2 गुणा 3, तो हम इसको हल कर लेंगे। 5 धन 2 धन 8, 2 और 3 का गुणा करेंगे आ जाएगा 6। उसके बाद हमें क्या करना है, एडिशन है ना, जोड़ना है। तो जोड़ना किस किस का है, इन तीनों का हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा, है ना। फिर -6, 15 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा, सबसे लास्ट में करना है घटाना, यहाँ घटाने का ही बाकी है ना। तो हम क्या करेंगे, 15 में 6 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 9। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 9। तो आप इस प्रकार से जो है एक साथ जो है बहुत सारी संख्याएं दिया रहता है, तो ऐसे प्रश्नों को इसके माध्यम से हल कर सकते हैं। तो हमें ये चीज हमें याद रखना होगा, बोर्ड मास या कोका भागु योग, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म बोर्ड मास का, बी से मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब है ऑफ, डी का मतलब है डिवीजन, एम का मतलब है फुल फॉर्म मल्टीप्लिकेशन, ए का एडिशन, एस का सब्ट्रैक्शन। या तो आप इसी को हिंदी में याद रख सकते हैं, को का मतलब कोष्टक, का का मतलब गुणा, और भा का मतलब भाग, फिर गु का मतलब गुणा, योग का मतलब योग, और घ का मतलब घटा। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख के ऐसे सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है।